यस बेटा, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, नंबर वन इज Needs and wants. The process of marketing helps individuals and groups in obtaining what they need and want. Thus, the primary reason or motivation for people to engage in the process of marketing is to satisfy some of their needs or वो फोकस कर जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो फोकस करता है इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि वो कैसे सेटिस्फाई हों, किस चीज से सेटिस्फाई हों, वो प्रोडक्ट लाते हैं जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं. In other words, the focus of the marketing process is on satisfaction of the needs and wants of individuals and organizations. The यस बेटा, marketer's job The marketer's job in an organization is to identify needs of the target. जो marketers job होते हैं उनकी उनका काम क्या होता है? उनका ये काम होता है कि वो जो needs हैं individuals या organizations की उनको देखें, आइडेंटिफाई करें और उन पे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे और सर्विसेज बनाए जिससे वो सेटिस्फाई हो सकें इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. यस बेटा, नीड एंड वांट्स, जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है ना, मार्केटियर लॉन्च करने वाला होता है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले वो अपने कस्टमर्स की टेस्ट करता है कि जिस लोकेलिटी में वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहता है, ठीक है, वहां के जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड एंड वांट्स क्या हैं, ठीक है, उनकी नीड एंड वांट्स क्या हैं, किस तरह से उन लोगों को अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. In other words, the focus of the marketing process in on satisfaction of need and wants. जब हम अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की नीड एंड वांट को पहचान कर अपना प्रोडक्ट इस तरह का नहीं बनाएंगे कि उन नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर पाए, तब तक वो प्रोडक्ट हमारा सेल ही नहीं हो सकता. इसलिए नीड एंड वांट्स को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने से पहले. तो ये फर्स्ट मार्केटर का जॉब होता है कि ये पता करना कि कस्टमर चाहता क्या है, उसकी नीड एंड वांट्स क्या है. देन सेकंड इज क्रिएटिंग ए मार्केटिंग ऑफरिंग. Market offering refers to a complete offer for a product or services having given features like size, quality, taste, etc. at a certain price, available at a given outlet or location and so on. अभी सर ने जैसे बताया था कि वो सर्वे लेते हैं, मतलब वो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले नीड्स देखते हैं. ऐसे इसमें नीड्स देख के उनकी फिर उन पे फीचर्स कौन कौन से गिनने, साइज क्या साइज होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, टेस्ट कैसा होना चाहिए, और एक सर्टेन प्राइस पे जिससे जो पीपल हैं वो खरीद सकें, उनको ये ना लगे कि ये ज्यादा महंगा है या हमने ज्यादा ही महंगा कर दिया. और लोकेशन भी हमें वही रखनी है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट अच्छी से बिक सके. फॉर एग्जाम्पल, ऑफरिंग अ सेल फोन with good size of memory, say 256 GB, television, viewing network, internet, camera, etc. for a given price, say rupees 10,000, available for sale at the firm's exclusive shops in and around all metropolitan cities in the country. A good market offering is the one which is developed after analyzing needs and preference of the potential buyers. जो गुड मार्केटिंग ऑफरिंग होती है वो जब डेवलप की जाती है जब उनकी नीड्स, जो कंज्यूमर्स हैं या बायर्स हैं, उनकी नीड्स को देखा जाए, उन पे एनालिसिस किया जाए, उनके प्रेफरेंस पे एनालिसिस किया जाए, और जब प्रोड्यूस किया जाए कोई प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं मार्केट ऑफरिंग.
Good. यस बेटा। तो एनालाइजिंग ऑफ द नीड्स एंड वांट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जब एनालाइज फर्स्ट स्टेप हो जाता है तो उसके बाद हम कस्टमर के ज्यादा नियर आ जाते हैं कि हमें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यह देखना होता है कि जो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड एंड वांट्स के हिसाब से हमने डिसाइड किया है वो उसका साइज क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट है ना वेरिएशंस में किस तरह से डिवाइड होना चाहिए, क्वांटिटी, साइज, टेस्ट, डिफरेंट प्राइसेस लेवल होते हैं। जैसे कि आप आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट का जमाना चल रहा है, तो इंटरनेट कंपनीज जो प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि जियो फाइबर है, और जियो फाइबर में भी आप देखोगे बहुत सारे प्लान हैं, है ना, अराउंड 3000 तक जाते हैं। तो और 400 से स्टार्ट होते हैं और 3000 तक जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने सोसाइटी के हर लेवल ऑफ कस्टमर्स को टच करने की कोशिश की है। ऐसा कस्टमर जो 400 को एफोर्ड कर पाता है, ऐसा कस्टमर जो 3500 6000 को एफोर्ड कर पाता है पर मंथ। और उसके साथ साथ में है ना नीड को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई छोटा कस्टमर है और उसका है ना नीड है कि कम इंटरनेट वो यूज करता है तो 400 वाला प्लान ले लो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट मार्केट में दिखाई दे रहे हैं जो मार्केट ऑफरिंग के बाद ही मार्केट में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड इज कस्टमर वैल्यू। Customer value. आदित्य क्लास, बेटा आदित्य है अभी क्लास के अंदर? यस बेटा। यस सर। हाँ, कस्टमर वैल्यू को डिफाइन करते हैं। The process of marketing facilitate exchange of goods and services between the buyers and the sellers. मार्केटिंग जो प्रोसेस होती है वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो करने में हेल्प करती है। The buyers, however, will purchase a product only if it is perceived to be giving greatest benefit or value for the money. एक जो सर बायर होता है वो कोई भी प्रोडक्ट इसलिए खरीदेगा जो जब वो उस प्रोडक्ट के लिए मनी देगा तो उसको उसके बदले में ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिलेगा, उसको मनी की वैल्यू में जो उसको ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिलेगा जब वो इस किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा। The purpose of a marketing is to generate customer value at a profit. जो मार्केटिंग का जो पर्पस होता है वो एक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, मतलब कस्टमर वैल्यू जनरेट करने के लिए, मतलब एक प्रॉफिट पे कस्टमर वैल्यू जनरेट करने का होता है जो पर्पस होता है मार्केटिंग का। The job of a marketer therefore is added to the value of a product so that the customer prefer it in relation to the competing product and decided to purchase it. जो मार्केटर का जो जॉब होता है वो एक प्रोडक्ट की ऐसी वैल्यू ऐड करने का होता है जिससे उसको मतलब खूब अच्छा बेनिफिट मिल जाए और वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। यस बेटा, आप एक पिक्चर में दिखाई दे रहे ये देख रहे होंगे कि कस्टमर उसके पास है ना प्राइस डिसाइडिंग है ना। देखिए सबसे पहला इसमें वही डिसाइड करेगा कि उसको प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, और नीड एंड वांट्स उसी के पास है, ये सेलर के पास नहीं है। ठीक है, उस नीड एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए उसके पास मनी भी है ना, और नीड एंड वांट्स को पूरा करने के लिए वो यूटिलिटी फाइंडर भी है, यूटिलिटी फाइंड करेगा। और यूटिलिटी फाइंड कहाँ करेगा? सेलर एंड प्रोड्यूसर के पास जाकर। तो यहाँ पर वो ये देखता है कि मेरी यूटिलिटी के जो मैं पे करूंगा वो मुझे प्रॉपर उतना यूटिलिटी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस प्रोडक्ट से मेरी नीड एंड वांट सेटिस्फाई होंगी कि नहीं होंगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि बैलेंस जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ मनी इन द पॉकेट ऑफ कस्टमर, दोनों ही जब तक इक्वल नहीं होंगी तब तक एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा,
सेल नहीं हो सकता प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए बेटा जहां पर भी अगर सप्लायर को दिखाई देता है कि मैं ज्यादा प्राइस कस्टमर से ले रहा हूं और मैंने प्राइस वैल्यू ज्यादा प्रोडक्ट पर डाली हुई है, एमआरपी ज्यादा डाली हुई है, तो वो फिर सेल्स प्रमोशन टूल्स अप्लाई करके सेल्स को इंक्रीज करते हैं। जैसे डिस्काउंट ऑफर लेके आ जाते हैं कि भाई इतना % डिस्काउंट इन प्रोडक्ट, तो डिस्काउंट लेवल उस लाइन पे लेके आ जाते हैं जब जो प्राइस की यूटिलिटी के इक्विवेलेंट है ना, कस्टमर के पास में जो मनी है वो आ जाती है, ठीक है। प्राइस उस लेवल पर आ जाता है जो कस्टमर अपना वो प्रोडक्ट परचेज करने में एग्री हो जाता है। तो ये डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं। अगर लगता है कि भाई हमने गलत प्राइस डिसाइड कर दिया है तो डिस्काउंट ऑफर लाकर वो गुड्स सोल्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कस्टमर है ना, यहाँ पर वैल्यू कस्टमर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। यस बेटा आदित्य, एक्सचेंज मैकेनिज्म। Okay, the process of marketing involve exchange of goods and services for money or for something of value of them. Exchange refer to the process through which two or more parties come together to obtain the desired product and services from someone, offering the same by giving something in return. For example, a person feeling hungry, ठीक है, तो नीड एंड वांट्स उसकी जनरेट हो गई, तो मे गेट फूड बाय ऑफरिंग, फॉर गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट और सर्विस इन रिटर्न टू समवन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर फूड, ठीक है। तो मीडिएटर्स होते हैं जो आपके घर पर है ना पहुंचाते हैं प्रोडक्ट, उससे कॉन्टेक्ट करोगे आप। The exchange is therefore referred to say the essence of marketing. यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है सेलर और परचेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, कि सेलर गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाएगा, कस्टमर से प्राइस इक्वल टू प्राइस सेलर तक आएगी। तो वहां पर जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है बीच में, जनरली जैसे कि अमेजोन है ना, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है, ये मैकेनिज्म प्रोवाइडर है बेटा। जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट की डिमांड देते हैं, वो उस प्रोड्यूसर से वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। दे आर 4 फीचर ऑफ मार्केटिंग। For any exchange of the place, it is the important of the following condition to satisfy. ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा आपके बीच। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, there are 12 function of marketing बेटा। One is gathering and analyzing of market information। एक तरह से जो फीचर्स हैं उनमें उनको भी इन्वॉल्व इसमें फंक्शन में किया गया है। तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए मार्केटर is to gather and analyze market information. This is the necessary to identify the need and customers of the customers and take various decisions for the successful marketing of the producer product and services. This is the important for making an analysis of the available opportunity and threats as well as strength and weakness of the organization, and in deciding what opportunity can best be pursuing by it, ठीक है। तो ये मार्केट रिसर्च करके ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाते हैं, कलेक्ट कर पाते हैं और उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं। अब ये मार्केट रिसर्च क्या है, ये मैंने एक पिक्चर में आपको ये डाला हुआ है, ठीक है। कस्टमर फीडबैक हो सकता है, आइडेंटिफाई ट्रेड इन मार्केट, जो ट्रेंड होते हैं जनरली, जो बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं जो एनालाइज करने के लिए रिसर्चर्स होते हैं,
जो अपनी तरफ से पब्लिश करते हैं मैगजीन्स वगैरह में, तो वो ट्रेंड एनालिसिस हम कलेक्ट करते हैं। प्राइस स्ट्रेटेजी डिफरेंट कंपनीज की क्या है मार्केट में, वो एनालाइज करते हैं। मीटिंग कंज्यूमर नीड, है ना, कंज्यूमर की नीड को हम कलेक्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं, कि कंपटीटर कौन कौन है, कौन कौन से प्रोडक्ट उस नीड को पूरा करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो वीकनेस है ना, उनको भी हम पहचानते हैं और उसमें और क्या स्ट्रेंथ की जा सकती है हमारे थ्रू, हम अपने आप को कहां पर स्टेबल कर पाएंगे अगर हम उस प्रोडक्ट के थ्रू कंपटीशन देते हुए कस्टमर तक पहुंचेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन में होता है बेटा। पॉइंट नंबर 2 इज मार्केटिंग प्लानिंग। Another important function of marketing is the develop of appropriate marketing plan to achieve the marketing objective of the organization. For example, a marketer of the LED television having 10% of current market share aim at enhance her market share to 20%, है ना, तो 10% से वो 20% लाना चाहता है। So in the next 2 years, she will have to develop a complete marketing plan covering various important aspects such as increasing the level of production, promotion of the product, etc. अब ये पॉइंट जो है आपने, है ना, प्लानिंग चैप्टर में पढ़ चुका है। तो प्लानिंग में सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर 10% पहले मार्केट कवर कर रखा था इस कंपनी ने, और अब वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करती है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में 20% उसे मार्केट कवर करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, टू फाइंड आउट दी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ये सेकंड स्टेप था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में। उसके बाद एनालाइजिंग ऑफ द अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्शन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और लास्ट का फीडबैक। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लानिंग के अंदर। तो उस प्लानिंग प्रोसेस को पूरा का पूरा यहाँ पर आके मार्केटिंग में इन्वॉल्व कर दीजिए। तो मार्केटिंग यहाँ पर हो गया, एक प्रोडक्ट डिसाइड किया आपने, ये प्रोडक्ट हमारा बनना है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए कितना % मार्केट आपको कवर करना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को कैसे पाया जाता है उसके लिए पूरा प्लान आपको करना है, ठीक है। तो ये होता है मार्केटिंग प्लानिंग। आप पिक्चर देख रहे हो ये वाली, है ना, इसमें एक जो मार्केटियर है आपका बेस्ट फ्रेंड है ये शायद, है ना। तो ये जो है क्वेश्चन अराइज कर रहा है, क्वेश्चन ऑफ आस्क योरसेल्फ व्हेन क्रिएटिंग ए मार्केटिंग प्लान, कैसे हमें मार्केटिंग प्लान बनाना चाहिए। तो यू आर द मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो आप उसे बताओगे कि इस तरह से मार्केटिंग प्लान बनाना है, ठीक है। आप उसके लिए एक्सपर्ट हो, तभी तो बेस्ट फ्रेंड होंगे आप इसके, ठीक है। कौन कौन बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है इस मिसके जो ये क्वेश्चन अराइज कर रही है? यस बेटा बताइए, ये क्वेश्चन पूछ रही है कि टू आस्क योरसेल्फ, है ना, व्हेन क्रिएटिंग ए मार्केटिंग प्लान। योरसेल्फ के जगह पर यू कर लीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमें मार्केटिंग प्लान कैसे बनाना है, तो आप इनके फ्रेंड बन के और इसको बता पाएंगे? जब सर डिमांड ज्यादा हो। हाँ, तो आप बताइए कैसे, इसको कैसे बताएंगे आप, इस क्वेश्चन से इनको कैसे बताएंगे? जैसे सर इस समय इस वक्त हमें वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है, तो सर हम वैक्सीन की फैक्ट्री खोल सकते हैं। और सर हमें सैनिटाइजर की जरूरत है, तो सर सैनिटाइजर बना सकते हैं हम। यस बेटा, उन्होंने तो वहां पर, है ना, डिसाइड कर लिया। आप कह रहे हो कि हमने जो है मार्केटिंग, है ना, जो अपॉर्चुनिटीज है वो डिसाइड कर लिया फर्स्ट पॉइंट में, है ना। उसके बाद हम प्लान बना रहे हैं, हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, ये प्रोडक्ट बनाना है। आप कह रहे हैं सैनिटाइजर बनाना है, इसका ये हमने बना लिया।
अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ही तो पूछ रही है वो कि ये मार्केटिंग प्लान हमें कैसे करना है, क्या है मार्केटिंग प्लान। मैंने आपको हिंट दी थी कि प्लानिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व कर दीजिए इसके अंदर। तो बताइए स्टेप क्या करेंगे आप प्लानिंग में, जो प्रोसेस था, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पॉइंट वो बताइए। अनमोल बताइए बेटा। फर्स्ट पॉइंट था टू डिसाइडिंग द ऑब्जेक्ट। तो उन्हें आप बताएंगे अपने बेस्ट फ्रेंड को कि सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट डिसाइड किया है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट डिसाइड कीजिए कि कितना % आप सेल करना चाहते हैं, कितना सेल करना चाहते हैं, 10,000 यूनिट पर मंथ या पर डे, है ना। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट will be sold within 7 months, 1 week। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपने डिसाइड कर लिया। इसके बाद क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ सेकंड पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज सेकंड स्टेप है प्लानिंग का। बोलिए बेटा, प्लानिंग प्रोसेस में सेकंड स्टेप क्या है। अरे मैंने अभी प्लानिंग प्रोसेस के पूरे 6 स्टेप आपको बता दिए 1 by 1। सेकंड स्टेप आप बताइए अब। क्लेवर स्टूडेंट कोई होता ना तो अब तक बुक ओपन करके वो बता रहा होता 1 by 1, सर ये स्टेप, सर ये स्टेप। कुछ स्टूडेंट इसकी कोशिश भी कर रहे होंगे लेकिन चैप्टर ही नहीं मिल रहा होगा उन्हें। नहीं, चैप्टर नंबर 4 मिल गया, प्लानिंग प्रोसेस। वीडियो ऑन करके देखना पड़ेगा क्या मुझे। चलिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड तभी बनेंगी जब आप, है ना, इन्होंने जो प्रोडक्ट डिसाइड किया है उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे, इसका प्लान आप नहीं बताएंगे तो कल मैं आपसे पूछूंगा 1 by 1, चिंता मत करो बेटा। नेक्स्ट इज थर्ड इज, यस, थर्ड इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ये बाइक किसको अच्छी लग रही है, अंकित है क्या भैया, अंकित भैया, विशाल चौधरी, यस सर। विशाल चौधरी, हाँ आपको बाइक Yes, अच्छी लग sir. रही होगी ना, है ना। क्या नाम है इस बाइक का, क्या है, कौन सी बाइक है, मुझे पता नहीं लग रही है बेटा। KTM। ये इस तरह से जो है ना, इसके ये डिजाइनिंग रहती है ना, क्या स्टिकर वगैरह आते हैं इस तरह के, ये बनाइए स्टिकर लगाइए अलग से। चलिए कल, है ना, अच्छी तरह से हम इसको करने वाले हैं, है ना, टॉपिक को। और 2 स्टूडेंट की मुझे हेल्प चाहिए रहेगी। वो 2 स्टूडेंट हैं अंकुर रावत, फर्स्ट, सेकंड इज प्रबल भटनागर। आप लोग दोनों ही स्टूडेंट अच्छा सा इंटरनेट आप कल के लिए रखिए, और कल आप दोनों ही, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्लास के अंदर रहेंगे, आदित्य की तरह नहीं के बीच में आना फिर जाना, है ना। तो इसलिए आप जो है कल मेरे साथ में जो है फंक्शन और मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। आवाज नहीं आ रही सर, मैंने